अंडा फार्म की गंदगी और मक्खियों से त्रस्त ग्रामीणों का धरना, फैक्ट्री हटाने की मांग, पलायन की चेतावनी। हरदोई के विकासखंड भरावन के पिपरी नारायणपुर स्थित अंडा फार्म फैक्ट्री से फैल रही कथित गंदगी और मक्खियों के बढ़ते प्रकोप से आसपास के गांवों के ग्रामीणों का जीवन दूभर हो गया है। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने फैक्ट्री हटाने की मांग को लेकर हन्नी खेड़ा चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि अंडा फार्म से निकलने वाली गंदगी के कारण हजारों की संख्या में मक्खियां गांवों में फैल रही हैं। इससे घरों में रहना, भोजन बनाना और खाना मुश्किल हो गया है। महिलाओं का ये कहना है कि रसोई में इतनी मक्खियां रहती हैं कि साफ सुथरा भोजन तैयार करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि हर समय गंदगी और दुर्गंध के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि मक्खियों के कारण बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। उल्टी, दस्त, पेट दर्द और अन्य बीमारियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है। उनका यह भी कहना है कि इस समस्या से पूरे क्षेत्र का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व ग्राम पंचायत महुआ डंडा के प्रधान प्रशासक एवं अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक सिंह अर्कवंशी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण कई बार शासन, प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मांग की है कि अंडा फार्म से फैल रही गंदगी की तत्काल जांच कराई जाए और यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो आवश्यक कार्यवाही करते हुए समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। साथ ही उन्होंने फैक्ट्री को आबादी से दूर स्थानांतरित करने की भी मांग उठाई है। फिलहाल ग्रामीणों का धरना जारी है। वहीं प्रशासन की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें समस्या से राहत नहीं मिलेगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों की बात को उठाने का एक जरिया दिखाया। और मेरा नाम आलोक सिंह अर्कवंशी है। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत महुआ डंडा का प्रधान हूँ। और हमारी ग्राम पंचायत के पास एक अंडा फैक्ट्री बनी हुई है जिसको लगभग 2 साल हो गए, जिससे कि मक्खियों का आतंक, उस अंडा फैक्ट्री की वजह से मक्खियों का आतंक अत्यधिक ज़्यादा हो चुका है, जिससे कि लोगों का रहन सहन, सोना, खाना सब तरह से परेशान हैं सभी लोग। और उसी से निवारण के लिए हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक शासन प्रशासन हम लोगों को इन मक्खियों से निवारण मिले। अच्छा, तो अभी तक जब से आपने धरना प्रदर्शन दिया है, क्या आपका कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए आया है या कोई मजबूत आपको आश्वासन दिया गया है? नहीं, कल जो है तहसीलदार साहब आए थे और SHO साहब आए थे हथरौली, तो वो ज्ञापन मांग रहे थे। तो ज्ञापन तो हम लोग पहले भी दे चुके हैं, ज्ञापन तो दिए थे कि ये समस्या है, परंतु उन्होंने कहा था कि हमको कुछ और दोबारा लिखित दिया जाए। आज आने को उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं और हम लोग बैठे हैं अपनी कार्रवाई पे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मक्खियों से निवारण हम लोगों को दिला दिया जाए, ताकि हम लोगों की आने वाली पीढ़ी और जो इस समय बीमारियों का एक घातक रूप लेने वाली है मक्खियाँ, उनसे जल्दी से हम लोगों को मुक्ति मिले। ठीक है, तो आप ये लोग चाहते हैं कि ग्रामवासी और क्षेत्रवासी आपके इस अंडा फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। अंडा फैक्ट्री से पूरे क्षेत्र में मक्खियों का कहर है, जिससे क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं क्या है? खाना खाने में दिक्कत, खाना बनाओ तो मक्खियाँ आ जाती हैं उसमें। और क्या कहते हैं, बीमारियां कई प्रकार की हो रही हैं, पेट की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और लोग सो नहीं पा रहे हैं। मच्छरदानी भी लगाते तब भी नींद नहीं आ रही, मक्खियाँ उसमें चली जाती हैं। जी जी, दादाजी आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश रावत है और मैं यही पीपर गांव का रहने वाला हूं और मैं सर्व समाज भारतीय सर्व समाज विकास संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और कई संगठन हमारे सहयोग से चल रहे हैं। तो मेरा केवल इतना कहना, मैं भी कल जब देखा कि यहाँ धरना शुरू हो गया तो क्षेत्र के नाते, क्योंकि मैं जल्दी यहाँ पहुँच गया, हमने देखा कि ये मक्खियों से बहुत परेशानी, इसका मतलब तो हम यहाँ आए तो देखा कि अरे यहाँ तो बिल्कुल बैठना मुश्किल। यहाँ तक हुआ कि जो है तो SO साहब आए और
तहसीलदार थे, तो मैंने कहा कि तो हमारा कोई वो मत, हमारा इस समस्या से निदान हो तब तक भाई जो है हम शांति रूप से धरने को अपना चलाते रहेंगे। हमारी समस्या इस मक्खियों से हल हो जाएगी तो जो है हम ये धरने को समाप्त कर दें। ये हमारा कहना है कि जब तक भाई समस्या का हल नहीं होगा, कि ये तो आज भी 10-20 गांव प्रभावित हैं, लेकिन ये पूरा क्षेत्र ही प्रभावित हो जाएगा, तो आने वाला जो समय है ये बहुत भयावह है। तो मैं चाहते हैं कि अभी तो इतनी दिक्कत है, तो इससे तत्काल हमारी प्रशासन से, शासन से सबसे मांग है कि हमारा जितनी जल्दी हमारा जो है निवारण करा दिया जाए इस समस्या से, उतनी जल्दी जो है हम लोग धरने को समाप्त कर देंगे। अन्यथा ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये धरना अभी तो यहाँ अभी तहसील में होगा, ज़िले में होगा, राजधानी में होगा, ये जो है बढ़ेगा, आंदोलन ये घटने वाला नहीं है। और जब तक समस्या का निदान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसमें कोई मतलब प्रशासन को ये न लगे कि कल हट जाएंगे या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें केवल इस समस्या से निदान की ज़रूरत है और ये निदान होना चाहिए जनहित में, यही हमारी जो है प्रशासन से मांग है। ठीक है, चाहूँगा क्या इनकी समस्याएं हैं, तो आप ये बताइए कि जो ये आपके यहाँ अंडा फैक्ट्री है, तो इस अंडा फैक्ट्री से आपके क्षेत्र में मक्खियों का कहर है, इन मक्खियों से आपको क्या समस्या होती है? बहुत जो खाना में बनाते चलते हैं, तो जैसे ऐसे बैठे हैं ऐसे किसान में सब सान जाती हैं। अच्छा, जो खाना में जैसे बटोरी में, पतीली में कैसे में हम बनाते हैं उसे में पड़ जाते हैं, तो बताओ कैसे बच्चे खाएं, कैसे हम लोग खाएं, वो फेंकना पड़ता है। इतने मजदूरीदार आदमी कैसे पूर पड़ेगा बताइए। तो अम्मा जी बताइए, कौन बोल रहा था? आप बताइए माता जी, क्या समस्या आती है आपको? हमारे समस्या यह है कि माछी फैक्ट्री बिल्कुल हटी चली जाए। ठीक है, सब लड़का कोनो खाना नहीं खाते हैं, सब कोई तो बहुत लोग बीमार भी हो रहे होंगे, बच्चे बीमार पड़ रहे होंगे। बीमार है, अच्छा, बीमारी आहे रही है, सबके बीमारी खाना नहीं खा पाते। बताइए। तो बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं इस समय से। हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग करती हैं? यह मांग करते हैं कि फैक्ट्री का है बंद हो जाए। हाँ, फैक्ट्री हट जाए यहाँ से। ठीक है, भी आती है तो उल्टियाँ होती हैं, तो बच्चों को लेके जाओ अस्पताल में, तो बताओ गरीब आदमी कैसे कहाँ से दवा